विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर संसद में बयान दिया। लोकसभा में दिए अपने बयान के दौरान विदेश मंत्री ने बूचा नरसंहार की निंदा की। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि इस पूरी समस्या का समाधान कूटनीति के जरिए ही निकाला जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर संसद में बयान दिया। लोकसभा में दिए अपने बयान के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बूचा नरसंहार की निंदा की। सदन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध से विवाद का हल नहीं निकल सकता। विवाद का हल बातचीत एवं कूटनीति से होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकालना चाहिए और अगर भारत इसमें मध्यस्थता करता है तो हमें खुशी होगी। Brought up the incident, the happenings in Bucha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने बूचा नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्री ने कहा कि कई सांसदों ने बूचा में घटना को उठाया। हम रिपोर्टों से बहुत व्यथित हैं। हम वहां हुई हत्याओं की कड़ी निंदा करते हैं। ये एक अत्यंत गंभीर मामला है। हम स्वतंत्र जांच के आह्वान का समर्थन करते हैं। Costs have spiked. Clearly, we need to ensure that the common person in India is not subject to an additional and unavoidable burden. Similarly, fertilizer prices have a direct implication for the livelihood of the majority of our population. विदेश मंत्री ने कहा कि हम संघर्ष के खिलाफ हैं। हमारा मानना है कि खून बहाकर और मासूमी की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। संवाद और कूटनीति किसी भी विवाद का सही समाधान है। अपने बयान के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा मानना है कि खून एवं रक्तपात और निर्दोष लोगों के मारने से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। आज के समय में किसी भी विवाद का हल निकालने का सही तरीका बातचीत एवं कूटनीति है। लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन के संघर्ष ने न केवल दुनिया बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। बाकी देशों की तरह ही हमने भी वही किया जो हमारे हित में था। विदेश मंत्री ने कहा कि आज के समय में हर देश एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए भले ही कोई देश अपने शब्दों से अपनी स्थिति बता रहा हो, लेकिन वो भी ऐसी नीतियां अपनाते हैं जिसमें उनके अपने लोगों की भलाई हो। विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। जब ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही थी तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत के आम लोगों पर किसी भी तरह बेवजह बोझ न बढ़े। I do not even wish to get into which country is doing how much. Eventually, the numbers will speak for themselves. Additionally, there was a natural concern for our citizens, especially our students, who were trapped in conflict zones. The House will recall that I had made a suo motu statement on this subject. But some comments were made yesterday about Operation Ganga. I would like to respond to that a little later. विदेश मंत्री ने ऑपरेशन गंगा अभियान पर भी बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि 20,000 नागरिकों को निकाले जाने के हमारे पैमाने पर किसी को भी खाली नहीं कराया गया। जिन देशों से मैंने बात की, मैं एक विदेश मंत्री की तरह बात कर रहा था। 90 विमानों की वापसी सुनकर मैं हैरान था। हम दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। अगर हमारी एडवाइजरी अप्रभावी थी तो संघर्ष से पहले 4,000 नागरिक क्यों चले गए। हम रोज कोई एडवाइजरी जारी नहीं करते हैं। अगर हम कहते हैं कि नागरिक वापस लौटते हैं तो लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि वो नहीं गए क्योंकि वे छात्र हैं। अगर वे यूक्रेन छोड़ देंगे तो उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। ये कहना कि सभी को हटा दिया गया है छात्रों की मानसिकता की समझ की कमी को दर्शाता है। जाहिर है, संसद में दिए अपने बयान के जरिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के कूटनीतिक नजरिए को साफ कर दिया है। इसी के साथ इसके शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए भारत की ओर से मध्यस्थता की पेशकश भी की गई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।